गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी आपके हिंदी में आज पढ़ेंगे यमराज का निमंत्रण। आपकी वाड़ी है जो कैंडी ट्री की वाड़ी हिंदी पाठशाला में, अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज यमराज का निमंत्रण। यमराज के निमंत्रण में ये इसमें कुछ पात्र हैं इस कहानी में। ठीक है। और इस कहानी के लेखक हैं नम्रता प्रसाद खरे। कौन है? नम्रता प्रसाद खरे। पात्र क्या आपके हैं? देखिए, पात्र आपके जो हैं उसे बताते हैं कि पहला है अभिमान सिंह, एक राजा है। पंडित गुड़गानी, राजा का भाट। यमदूत, यमराज का दूत। महामाया, अभिमान सिंह। और कृपाल सिंह, कृपापाल सिंह, राजा का मंत्री। ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते। इसमें पात्र हैं। अगर ये स्कूल के ये क्लास में होता तो बच्चे इसके पात्र बनते और एक एक बच्चों के द्वारा जो पात्र बने हैं वो पढ़ते, लेकिन यहाँ तो बच्चों को नहीं है, मुझे ही पात्र बनना है, मुझे ही पढ़ना है। ठीक है। पहला दृश्य इसका है राजमहल का कमरा। राजा और रानी सिंहासन तथा मंत्री और भाट राजा के सामने अपने आसन पर बैठे हैं। अब पहला कौन है? अभिमान सिंह। अभिमान सिंह कौन था? राजा है। ठीक है। तो मंत्री से अभिमान सिंह मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? कौन पूछता है? अभिमान सिंह पूछते हैं अपने मंत्री से कि क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? अब मंत्री कौन है आपका? कृपापाल सिंह। कृपापाल सिंह राजा से कहते हैं, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? किसने कहा? मंत्री ने। किससे कहा? राजा से कहा। अभिमान सिंह फिर बोलते हैं, किससे? रानी से। रानी कौन है इनकी? अभिमान सिंह की रानी महामाया। रानी का क्या नाम है? महामाया। तो रानी से पूछते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। कौन कहता है? राजा पूछते हैं रानी से कि आप, हे रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। अब महामाया जो रानी है वो राजा से कहती हैं कि महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पे नहीं है। आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पे नहीं है। अभिमान सिंह, गुड़गानी जी। गुड़गानी कौन है? देखिए, पंडित गुड़गानी, राजा का भाट। तो गुड़गानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? किसने पूछा? अभिमान सिंह। राजा पूछते हैं अपने उससे, किसे पूछते हैं राजा? अपने भाट से, जो उनकी गुणों की प्रशंसा करता रहता है और हमेशा राजा की प्रशंसा में उनके जो गुण है वही बताता है, लेकिन वो सच है या गलत ये कोई नहीं जानता, ये तो वही जानता है। फिर इसलिए वही पूछते हैं अभिमान सिंह की, गुड़गानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? पंडित गुड़गानी, अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक क्या है? पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि आप जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थरथराने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आँखों में रहती हैं। सरस्वती तो आपके जीभ रूपी कमल पर बैठी वाणी बजाती हैं। आपके प्रताप
से ही चंद्र सूर्य चमकते, यदि आप न हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। महाराज आप तो बस आप ही हैं। कौन कहता है? गुड़गाने। किससे? महाराज से, कि आप इतने अच्छे हैं, आपकी प्रशंसा में पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं, जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थरथराने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आँखों में रहती हैं और सरस्वती आपके जीभ रूपी कमल पर बैठी रहती हैं। अब गुड़गाने जी राजा की इतनी प्रशंसा कर देते हैं। उसके बाद इसका मतलब मुझे अभी कुछ वर्षों तक राज करना चाहिए? किसने पूछा? राजा अभिमान सिंह। किससे? गुड़गाने से। कम से कम 100 वर्षों तक महाराज। गुड़गाने कहते हैं हाँ महाराज, कम से कम 100 वर्षों तक। अब पहला दृश्य खत्म, आपका दूसरे दृश्य में आइए। दूसरे दृश्य में है कि राजा एक सजे हुए पलंग पर सोया है। एक मोटा तगड़ा काला दूत आता है और राजा अचानक उठ बैठते हैं। ये रात का दृश्य है, जब राजा सोए रहते हैं। अभिमान सिंह। राजा पूछते, तुम कौन हो? तुम मेरी महल में इस तरह कैसे घुस आए? किससे पूछते हैं? राजा किससे पूछते हैं? उस यमदूत से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम मेरी महल में कैसे घुस आए? यमदूत। मैं दूत हूँ, मेरे राजा ने मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। अब उसके बाद अभिमान से गुस्से से कहते, अरे यमदूत, क्या यमराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं न रहूं तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। कौन कहता है? राजा यमदूत से कहते हैं कि हे यमदूत, क्या यमराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का पालनहार हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग मालामाल हो जाते हैं। यदि मैं न रहूं तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारी हाथों में क्या पहनाएंगे? हथकड़ी, और तुम्हें पहनाकर काल कोठरी में डाल देंगे। अब यमदूत हंसते हुए कहता है, किससे? राजा से। चुप रह, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से ही कहना। कौन कहता है? यमदूत कहता है। किससे? राजा से। कि हंसते हुए, राजा की मूर्खता पे हंसते हुए कहता है कि चुप रह, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। कौन सी धमकी? जो राजा ये कहते हैं कि हे यमदूत, तुम चले जाओ, नहीं मेरे पहरेदार तुम्हें पकड़ के तुम्हारी हाथों में हथकड़ी डाल देंगे। तो कहता है मैं तुम्हारे इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं यमराज का दूत हूँ। किसका दूत हूँ? यमराज का दूत। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से कहना। यमदूत किससे कहता है? राजा से कहता है कि अब मुझसे मत कहो, जो कहना हो तुम्हें यमराज से कहना। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। अभिमान सिंह। अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है। अब कौन कह रहा है? अब राजा अपने द्वारपालों की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं। राजा डर जाते हैं और कहते हैं, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है। यह हमारा कहना टाल रहा है और दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। किसे? यमदूत को। कौन कह रहा है? राजा यमदूत अपने द्वारपालों से कह रहे हैं कि इस यमदूत को रोको, ये हमारे प्राण लेते जा रहा है। क्यों? राजा को ये
भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा राजा हूँ और इसलिए मेरा इस धरती पे रहना बहुत ज़रूरी है। यमदूत, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। तुम्हारा चिल्लाना बेकार है, संसार को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। यमदूत राजा से कहता है, अब राजा, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना यह अनाथ हो जाएगी। अब मेरी बात को सच मानिए, आप मेरी बात को सच मानिए। कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं। किससे? यमदूत से। कि नहीं यमदूत, यह बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है। मतलब हे यमदूत, तुम्हें ये जो तुम कह रहे हो कि संसार को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, तुम गलत हो। मेरी प्रजा जो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी। मतलब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी प्रजा अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए। राजा उस यमदूत से कहते हैं कि हे राजा, यमदूत आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। राजा यमदूत को क्या देने के लिए कहते हैं? जागीर। कि हे यमदूत आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत हंसते हुए, अच्छा तो मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से, अब चलो जल्दी। मतलब वह यमदूत राजा से हंसते हुए कहता, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? और जोर से कहता है, जोर से, अब चलो जल्दी। और वह राजा को लेने के लिए चलता है। अब आगे अभिमान सिंह। अभिमान सिंह, एक मिनट बच्चों। अभिमान सिंह क्या करते हैं? देखिए, दूतराज। किससे? दूत से। दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे न रहने से राज्य का सारा काम काज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे तथा प्रजा अनाथ हो जाएगी। किससे कहते हैं? राजा उस दूत से कहते हैं जो उसका प्राण लेने के लिए आया था, उससे, जो राजा को अपने बारे में भ्रम रहता है। वही बात वो राजा दूत से बताते हैं। राजा अभिमान सिंह, दूत, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे रहने से राज्य का सारा काम बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। किससे कहते हैं? दूत से कहते हैं कि मेरे न रहने से प्रजा अनाथ हो जाएगी और सब लोग अपने प्राण समुद्र में कूदकर दे देंगे। दूत, यह तुम सोचते हो। तुम्हारे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ये क्या है? ये आपका एक मुहावरा हो गया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद करना। आपका मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद करना। खुद करना, बनने में कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी। कितने आदमी? तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी नहीं होंगे। मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। कौन कहता है? यमदूत कहता है किसी राजा से कि हे राजा, यह तुम सोचते हो, यह तुम सोचते हो, मतलब यह तुम सोच रहे हो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद करना, बनने से कुछ नहीं होता। मतलब अपनी बड़ाई करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पे रहने देता। किसने कहा? यमदूत ने कहा राजा से कि अगर 3 व्यक्ति भी तुम्हारे धरती पे रहने देगा। कौन कहा? राजा से यमदूत कहता है कि अगर 3 व्यक्ति भी
से आपके जाने से दुखी होंगे तो मैं कुछ दिन आपको इस धरती पे रहने देता और रात दिन धरती पे रहने देता। अब चलिए अभिमान सिंह, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे परीक्षा ले परीक्षा लेकर देख लीजिए। किसने कहा? अभिमान सिंह ने। किससे कहा? यमदूत से कहा कि आप मेरा विश्वास करिए और लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे आप परीक्षा लेके उनकी परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा लेकर देख लीजिए। अच्छा, दूत कहता है, अच्छा बताओ मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं? दूत यमराज से पूछता है, दूत राजा से पूछता है, ठीक है, मैं उन किन 3 लोगों से पूछूं कि तुम्हारी इस धरती पे ज़रूरत है कि नहीं? राजा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अभिमान से सोचते हुए, आप रानी, मंत्री और भाट से पूछ लीजिए। आप किससे? रानी से, मंत्री से और भाट से, इन तीनों से पूछ लीजिए। दूत कहता है, ठीक है, मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि वह सच सच बोल दे। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? राजा को कहता है यमदूत कि मैं यमदूत का धर्मराज का रूप धारण करके उनके सामने जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ तो वो सच सच बोलेंगे। तुम्हें अगर मंजूर हो इन तीनों के लिए तो ठीक है, स्वीकार है? राजा कहते हैं, हाँ स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढककर लिटा देता है, स्वयं भेष बदल कर आता है और रानी को बुलवाता है। कौन? यमदूत पहले रानी को बुलवाता है, कहता है कि धर्मराज के भेष में, हे महारानी, यह आपके पति का शव है, क्या चाहती हैं कि मैं इसे जिंदा कर दूं? कौन कहता है? यमदूत। ये नहीं कहता कि मैं यमदूत हूँ, वो धर्मराज का रूप धारण करके और उसके बाद पूछता है कि हे रानी, ये आपके पति का शव है और आप क्या चाहती हैं कि मैं इसे क्या करूँ, जिंदा कर दूँ? महामाया कौन है? रानी उनकी। किसकी? अभिमान सिंह की। नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा, यह मेरा अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। कौन कहा? रानी खुद कहती हैं। किसके लिए? राजा के लिए। कि यमदूत से कि हे महाराज, मैं नहीं, इन्हें जिंदा मत करिए, मैं इनसे बहुत दुखी थी और परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहूँगी। अच्छा, अब आप जाइए। यमदूत किससे कहता है? रानी से कहता है कि हे रानी, अब आप जाइए। अब यमदूत, अच्छा आप जाइए। रानी चली जाती। उसके बाद मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री को बुलाता है। मंत्री, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? मंत्री किससे कहता है? यमदूत से कहता है कि हे प्रभु, क्या आज्ञा है, कहिए। यमदूत, राजा का शव देख रहे हो? राजा का शव देख रहे हो? क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? कौन पूछता है? यमदूत पूछता है मंत्री से कि हे मंत्री, ये राजा का शव है और इसे तुम देख रहे हो, और तुम्हारी इच्छा से मुझे ये बताओ कि क्या इन्हें किसे, राजा को कुछ दिन और रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए इस संसार में? मंत्री कहता है, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था, यह मेरी बात नहीं सुनते, बस अपने ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। कौन कहा? मंत्री ने कहा। किससे? यमराज से। कि हे महाराज, यमराज से कहा कि हे महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था। किससे? राजा से। यह मेरी बात तो सुनते ही नहीं थे, बस अपनी ही बात करते थे, खुद तो पागल ही थे, मुझे भी पागल बना दिया था। मंत्री राजा की बुराई करते हुए, अब अच्छा जाओ, पंडित गुड़गानी को भेजो। कौन कहा? यमदूत।
अब पंडित गुड़ मतलब रानी ने कहा कि नहीं, इनसे मैं परेशान थी, ये चले गए, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। मंत्री ने क्या कहा कि नहीं, इनसे मैं बहुत परेशान था, ये मेरी सुनते ही नहीं थे, बस अपनी सुनते थे और अपना खुद ही पागल थे और मुझे भी पागल कर रखा था। तो अब यमदूत ने कहा ठीक है, अच्छा तुम जाओ और किसे भेजो, गुड़गानी को। गुड़गानी कौन था? जो राजा के गुड़ गाता था, घूम घूम के जो भाट था गुड़ गाता था, उसे बुलाने के लिए कहा। पंडित गुड़गानी, जय हो प्रभु। किसे कहता है? यमदूत से। जय हो प्रभु, तुम राजा के भाट थे, अब वह संसार में नहीं रहे, तुम इसकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। किसने कहा? यमदूत ने कहा उस भाट से कि तुम राजा के भाट थे और अब तो संसार में नहीं रहे, तो ठीक है, भाट कौन होते हैं? जो उनके गुण गाते हैं, तो ठीक है, अब इनके मरने के बाद इनकी बड़ाई में तुम 2 शब्द कह दो। पंडित गुड़गानी, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था। हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए थे। किसने कहा? राजा ने कहा। अरे किसने कहा? थक गए थे। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो न बोलना पड़ेगा। कौन कहा? गुणगानी। किससे? यमदूत से। पहले गुणगानी राजा से क्या कहा था कि पहले गुणगानी कहा था राजा से कि हे महाराज, आप चलते हैं तो पृथ्वी हिलती है, आपके जीवा पे सरस्वती बैठी हैं, आपके चलने से लक्ष्मी थरथराती है। अब वही गुणगानी आज यमदूत से कह रहा है कि हे प्रभु, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, इनकी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था। कौन? राजा। हमें तो हम झूठी प्रशंसा करते करते थक गए। किसकी? राजा की। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो न बोलना पड़ेगा। ये गुड़गानी किससे कहता है? यमदूत से कहता है। अब यमदूत राजा से, सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। किसने कहा? यमदूत ने कहा। किससे? राजा से। कि हे राजा, तुमने इन तीनों की बातें सुन ली, जैसे तुम्हें ये विश्वास था कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, लेकिन इन तीनों ने बताया, किस तरह से बताया कि तुम्हारे मरने से इन्हें कोई परवाह नहीं है और अच्छा है तुम मर गए। तो अब सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। और यमदूत राजा को सीधे नरक में लेके जाता है। यमदूत राजा को ले जाता है, पर्दा गिरता है। अब इस कहानी से हमें क्या मिला कि हमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारी प्रशंसा होती। वह प्रशंसा व्यर्थ है जो दूसरों से ज़बरदस्ती कराई जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हम अपनी प्रशंसा कब कराता है? कोई भी व्यक्ति झूठी प्रशंसा न करे। अगर कोई आपका झूठ प्रशंसा, जैसे किसी के खौफ से कोई झूठी प्रशंसा कर देता है, किसी का डर रहता है, तो लेकिन झूठी प्रशंसा ना करें और किसी के झूठे प्रशंसा से आप खुश मत होइए। आप तो अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपकी प्रशंसा बिना खौफ के, बिना डर के आपके सामने वाली प्रशंसा करेंगे और अच्छे कार्यों का फल अच्छा होता है। लेकिन अगर आप झूठे प्रशंसा से खुश होते हैं तो ये आपको, इसी को कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, कि हम बहुत अच्छे हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ करना,
राजा ने अपनी खुद की तारीफ खुद से कर रहे थे, या खुद की तारीफ कर रहे थे कि उन्हें प्रजा बहुत मानती है, लेकिन राजा को ये नहीं पता कि उनके मुंह पे उनकी प्रजा उनकी तारीफ करता है, उनके पीठ पीछे उनके अपने ही उनकी बुराई करते थे। ठीक है, किसकी है ये कहानी? नम्रता खरे की। इसके लेखक कौन है? नम्रता प्रसाद खरे। कहानी का आपके नाम क्या था? क्या है कहानी का नाम? है यमराज का निमंत्रण। अब आइए, इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे सिंहासन, विषय, प्रशंसा, पृथ्वी, शेषनाग, सरस्वती, पहरेदार, काल कोठरी और रिश्वत। अब आप अपनी कॉपी में एक कॉपी बनाए रहेंगे और उसमें आप लिखेंगे, पहले शब्दार्थ डालेंगे। क्या डालेंगे? शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहले है प्रताप। प्रताप मतलब गरिमा, आपकी गरिमा। द्वारपाल, द्वार का रक्षक। प्रशंसा, बड़ाई करना, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, तो बड़ाई करना या तारीफ करना। नरक, यमलोक। क्या है नरक में? यमलोक। फिर आइए, काल कोठरी। काल कोठरी, कारावास। कारावास जानते हैं? काल कोठरी होती है, जैसे देखिए आप सीरियल में देखते हैं या जेल में है तो काल कोठरी को कारावास कहा जाता है। भाट, कवि। भाट मीन्स कवि। तो राजा के भाट का क्या नाम था? पंडित गुड़गानी। राजा का भाट कौन था? पंडित गुड़गानी। और स्वीकार मतलब मान लेना। किसी चीज़ को स्वीकार करना मतलब मान लेना। ठीक है, अब आइए आपको बता दें पहले कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो, मतलब छोटे में। राजा ने किस किस से अपने विषय में क्या पूछा? तो ये संक्षिप्त तो नहीं हुआ कि राजा ने किस किस से अपने विषय में क्या पूछा। तो राजा ने किससे? मंत्री से, रानी से और भाट से अपने विषय में क्या पूछा? अपने विषय में अपने लिए बुराई या प्रशंसा पूछी। राजा को क्या पसंद था? राजा को अपनी झूठी प्रशंसा पसंद थी। राजा ने यमदूत को किस चीज़ का लालच दिया? राजा ने यमदूत को किस चीज़ का लालच दिया? तो राजा ने यमदूत को जागीर का लालच दिया। किसकी लालच दिया? किसका? जागीर का, कि मैं तुम्हें बहुत सारा जागीर दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे। समझ में आया? राजा ने यमदूत को जागीर का लालच दिया। रानी का क्या नाम था? रानी का क्या नाम था? रानी का महामाया नाम था। रानी का क्या नाम था? महामाया। राजा का मंत्री कौन था? तो रानी का महामाया नाम था और राजा का मंत्री कृपापाल थी। देखिए आपको बता दें, यही है कृपापाल। रानी का नाम था महामाया और राजा का मंत्री कौन था? कृपापाल। कौन था? कृपापाल। ठीक है, अब इसके बाद आपका आएगा सही विकल्प चुनिए। राजा अभिमान सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया कि राजा अभिमान सिंह की पत्नी का क्या नाम था? महामाया। पंडित गुड़गानी कौन था? राजा का भाट था, राजा का मंत्री था या राजा का सेनापति था? पंडित गुड़गानी राजा का क्या था? तो पंडित गुड़गानी राजा का मंत्री था। क्या था? मंत्री। राजा ने किसे काल कोठरी में डाल देने की धमकी दी? राजा ने किसे काल कोठरी में डाल देने की धमकी दी? किसे दी? पंडित को दी, रानी को दिया, भाट को दिया, किसे दिया? तो राजा ने किसे दिया? रानी को दिया, मंत्री को दिया या यमदूत को दिया? तो
यमदूत को। यमदूत को क्या बोले? राजा यमदूत से कहते हैं ना कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मेरे द्वारपाल आके तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल के क्या करेंगे? तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। ठीक है, अब आइए, यमदूत ने किसका रूप धारण किया था? यमदूत ने किसका रूप धारण किया था? स्वर्गराज का, धर्मराज का या यमराज का? किसका रूप धारण किया? तो यमदूत ने धर्मराज का रूप धारण किया था। किसका किया था? धर्मराज का। अंत में यमदूत राजा को कहाँ लेकर गया था? लेकर गया। अंत में सारी कहानी खत्म हो जाने के बाद जब अंत में यमदूत राजा को लेके कहाँ जाता है? तो अंत में जब सबकी बातें सुन लेने के बाद यमदूत राजा से क्या कहता है कि चलिए राजा, आपने सुन लिया ना रानी आपके विषय में क्या कहती हैं, आपका मंत्री आपके विषय में क्या कहा और आपका भाट क्या कहा। तो इन सब की बात सुन लेने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि इस संसार में आपकी ज़रूरत नहीं है और अब आप चलिए। कहाँ चलिए? नर्कलोक में चलिए। ठीक है, आइए नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न के उत्तर आपके, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? होमवर्क। आपको मैं स्क्रीनशॉट मार के भेज रही हूँ और आप इन्हें लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका, रानी ने राजा की प्रशंसा किन शब्दों में की? राजा ने यमदूत को क्या धमकी दी? राजा ने यमदूत से किस बात की परीक्षा लेने को कहा? यमदूत ने धर्मराज का रूप क्यों धारण किया? यमदूत ने किस किस से क्या पूछा? राजा की मृत्यु के विषय में जानकर रानी और भाट ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? मतलब राजा की जब मृत्यु हो जाती है और रानी और भाट, पहले रानी ने किस तरह से यमदूत को क्या कहा और उसके बाद भाट ने क्या कहा। ठीक है, राजा को रानी, मंत्री और गुणगानी भाट के विषय में क्या भ्रम था और वह भ्रम कैसे टूटा? राजा को मंत्री, रानी और गुणगानी, इन तीनों से राजा ने पूछा था ना अपने बारे में, तो इन तीनों ने क्या कहा था? राजा की झूठी प्रशंसा की थी और उसी लिए राजा को क्या था? राजा को भ्रम था अपने बारे में कि मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, मैं इस राज्य का बहुत अच्छा राजा हूँ, अपनी प्रजा का बहुत अच्छा राजा हूँ, अपनी रानी के लिए बहुत अच्छा हूँ, मंत्री के लिए। और भाट जो मेरा पूरा दिन गुण गाता रहता है, तो वो क्या गाता है, क्या सही है गलत? तो राजा ने पूछा तो इन्होंने बताया, सब झूठ बोले राजा से। तो राजा का भाट के विषय में क्या भ्रम था और वह भ्रम कैसे टूटा? ये आपका क्वेश्चन है और इसको आंसर है आपका जो आपको देना है। इस एकांकी में कौन सा संदेश अंतर्निहित है? इस एकांकी में कौन सा संदेश अंतर्निहित है? मतलब